प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान मग्न थे। शिव जी की शक्ति और उनकी महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और देवता ऋषि मुनि सभी उनकी पूजा किया करते थे। उसी समय एक असुर जिसका नाम व्रतासुर था, उसने कठोर तपस्या किया ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। व्रतासुर ने वरदान में मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे कोई भी देवता या मनुष्य पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही व्रतासुर अहंकारी हो गया और उसने देवताओं और मनुष्य पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और व्रतासुर को पराजित करने का संकल्प लिया। उन्होंने व्रतासुर को चेतावनी दी कि यदि उसने अपने पापमय कर्मों को नहीं छोड़ा तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। परंतु अहंकारी व्रतासुर ने शिव जी की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्हें चुनौती दी। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। व्रतासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान शिव के सामने उसकी शक्ति छीन पड़ने लगी। भगवान शिव क्योंकि देवों के देव महादेव थे, वो ना तो के कोई देव थे और ना ही मनुष्य, वो सभी के देव महादेव थे। इसलिए उन्होंने अपने त्रिशूल से व्रतासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्तों और देवताओं को असुर के आतंक से मुक्त कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, जय जयकार गूंजने लगी। इस घटना से सभी को यह सीख मिली कि अहंकार अत्याचार का नाश निश्चित है और भगवान शिव हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।